हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स। और कन्फ्यूज़न आपको क्यों होता है? क्योंकि आप वही पुराने मेथड से इसको पढ़ते चले आए हैं कि जब सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ये सभी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप केवल इसी बेस पर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इस टेंस में ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न हमें कहाँ पे होता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें भी काम समाप्त हो चुका होता है और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें भी काम समाप्त हो चुका है। लेकिन अब कहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करें, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ करें, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एक टाइम लाइन है, समझ लेते हैं यहाँ पे एक टाइम लाइन है और हम अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हैं, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। तो यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट से पहले जो भी कुछ हुआ है ये सब पास्ट हो जाएगा और प्रेजेंट के बाद जो भी कुछ होगा इसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। तो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी भी एक्शन के होने की बात होती है। पास्ट के किसी भी एक विशेष समय को हम अपने माइंड में रखकर, पास्ट के टाइम को अपने माइंड में रखकर जब हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, पिछले महीने क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, या फिर 1947 में क्या हुआ था, या फिर पिछली रात क्या हुआ था, यानी कि जब हम एक पास्ट टाइम को अपने माइंड में रखकर कोई बात कहते हैं तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। और वहीं पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब पास्ट टाइम के किसी एक्शन को ध्यान में रखकर कोई बात की जाती है। पास्ट टाइम में ये कहा जाता है कि इस एक्शन होने के पहले ये एक्शन हो चुका था या फिर इस एक्शन के होने के बाद वो एक्शन हुआ था। तो पास्ट इंडेफिनिट को अगर देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट में इंपॉर्टेंट हमारा पास्ट का एक टाइम है और पास्ट परफेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? पास्ट का एक एक्शन है। जैसे कहना हुआ कि वह 10 साल पहले अमेरिका में रहता था, यानी कि यहाँ पे पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है कि 10 साल पहले वो अमेरिका में रहता था। और अगर रहता है सेंटेंस हमारा कि रेलगाड़ी आने से पहले हम स्टेशन पहुँच गए थे, रेलगाड़ी आने से पहले हम स्टेशन पहुंच गए थे, तो रेलगाड़ी का आना यहाँ पे एक एक्शन है। तो इसमें ये बताया गया कि ये एक्शन होने से पहले ये एक्शन हो गया था। तो दोनों में यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि पास्ट टाइम में कोई मीटिंग 9 बजे स्टार्ट हुई थी, 9 बजे कोई मीटिंग स्टार्ट हुई थी और हम पहुँचे थे 10 बजे। हम 10 बजे पहुँचे थे, मीटिंग स्टार्ट हुई 9 बजे और हम पहुँचे 10 बजे। यानी कि हम कह सकते हैं कि द मीटिंग started at 9 AM और 10 बजे हम पहुंचे थे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि we arrived at 10 AM। अब इन दोनों बातों को यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है और इसमें एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है कि 9 बजे ये काम हुआ, 10 बजे ये काम हुआ। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है दोनों सेंटेंस में। देखिए, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, पास्ट के एक टाइम की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ। लेकिन अगर हम इसमें से इस टाइम को हटा देते हैं, यहाँ पे अगर हम केवल जो एक्शन है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे आने से पहले, हमारे पहुँचने से पहले मीटिंग शुरू हो गई थी, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पहुँचने से पहले मीटिंग शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एक्शन की बात हुई है। हमारे पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि द मीटिंग हैड स्टार्टेड, द मीटिंग हैड स्टार्टेड, इसको हम ऐसे बोलेंगे। और हमारे पहुंचने से पहले तो बिफोर वी अराइव्ड, बिफोर वी अराइव्ड, हमारे पहुंचने से पहले। तो सेंटेंस हमारा क्या बना कि द मीटिंग हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड। अब इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें बिफोर को पहले भी कर सकते हैं, तब सेंटेंस क्या होगा? बिफोर वी अराइव्ड, इससे पहले कि हम पहुंचते, बिफोर वी अराइव्ड, फिर कॉमा लगा के लिख सकते हैं द मीटिंग हैड स्टार्टेड, द मीटिंग हैड स्टार्टेड। यानी कि इसमें हम बिफोर वाला जो क्लॉज है इसको पहले भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसमें हम आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आफ्टर का यूज करेंगे तो मीटिंग शुरू होने के बाद हम पहुंचे थे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि वी अराइव्ड, ये चीज़ पहले हो जाएगा, वी अराइव्ड, यहाँ पे ये चीज़ पहले आएगा कि हम पहुंच गए थे।
अब मीटिंग शुरू होने के बाद यानी कि आफ्टर द मीटिंग हैड स्टार्टेड, मीटिंग शुरू होने के बाद। हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि वी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग हैड स्टार्टेड, यानी कि हम मीटिंग शुरू होने के बाद पहुंचे थे। अब अगर हम चाहें तो इसमें व्हेन का भी यूज कर सकते हैं कि जब हम पहुंचे तो मीटिंग शुरू हो गई थी, तो हम इसको व्हेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, व्हेन वी अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड, तो मीटिंग शुरू हो गई थी। अब देखिए इसमें एक ही सेंटेंस को हमने इतने तरीके से बनाया और इन सभी का अगर सेंस हम देखें तो सबका सेंस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एक ही सेंटेंस को हमने 4 तरह से बनाया हुआ है, लेकिन हम इन चारों सेंटेंस में अगर देखा जाए तो एक बात कॉमन है, इन सभी में 2 क्लॉज हैं, एक है डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। इसके नाम से ही क्लियर है, डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। जैसे कहना हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा तो वह चला गया था, तो जब मैं वहां पहुंचा इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, यानी कि डिपेंड है किस क्लॉज पे? वह वहां से चला गया था, इस वाले क्लॉज पे ये डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। जब मैं वहां पहुंचा ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। वह चला गया था ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस है। तो देखिए जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना होगा। बिफोर वी अराइव्ड, इससे पहले कि हम पहुंचते, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए यही क्लॉज सभी में पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बना हुआ है। और जिसका कंप्लीट सेंस है मीटिंग शुरू हो गई थी, इसका कंप्लीट सेंस है, तो इसको हमेशा पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाया गया है। देखिए तो हमें याद रखना है कि जब कोई डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाएंगे। अब देखिए अगर इसमें आफ्टर आ जाएगा, केवल अगर इसमें आफ्टर आ जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। आफ्टर आने पर जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट के रूल से, और जो इंडिपेंडेंट है वो पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा। अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए पहचान तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, पहचान तो आपको बताया ही गया। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं, और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यानी कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी के साथ हमें हैड का ही यूज़ करना है। और जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें 3 तरह के इसमें सेंटेंस हम आपको बताने वाले हैं। एक तो जिसमें 2 एक्शन होगा, एक जिसमें एक ही एक्शन होगा, और तीसरा के एक्सेप्शन आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब सेंटेंस में 2 एक्शन होंगे और बीच में बाद ना आया हो, यानी कि पहले आ जाए, जब आ जाए, लेकिन बाद ना आया हो, आफ्टर ना आया हो, तो हमें क्या करना होगा? इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हमें दूसरा सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। अब ये क्लॉज कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम बिफोर का यूज़ कर देंगे, और अगर जब आया है तो व्हेन का यूज़ कर देंगे, जैसा यहाँ पे कंजंक्शन आया होगा। और इसके बाद हमें दूसरा क्लॉज लिखना है, यानी कि अब आएगा हमारा पहला सब्जेक्ट, और पहले सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो आया होगा उसको लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे कहना हुआ, बारात आने से पहले दुल्हन तैयार हो गई थी, दुल्हन तैयार हो गई थी। मान लेते हैं ये हमारा एग्जाम्पल है, बारात आने से पहले दुल्हन तैयार हो गई थी। तो इसमें देखिए किसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। अगर केवल किसी के पास जाएं, केवल इतना ही कह दें कि बारात आने से पहले, बस इतना बोल के चले आए, बारात आने से पहले, तो इसका वो पूरा मतलब नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर केवल हम इतना कहें कि दुल्हन तैयार हो गई थी, तो इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। यानी कि ये जो हमारा क्लॉज है, दुल्हन तैयार हो गई थी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसी को हमें पहले ट्रांसलेट करना है और उसी को पास्ट परफेक्ट के रूल से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट हमने यहाँ पे बताया पहले दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट क्या है, बारात है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दुल्हन है। तो सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा द ब्राइड, दुल्हन की अंग्रेजी ब्राइड होती है। अब इसके बाद हम हैड का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, द ब्राइड हैड, तैयार हो गई थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तैयार होना की अंग्रेजी गेट रेडी, और गेट का तीनों फॉर्म गेट गॉट, गॉट भी होता है, गेट गॉट गॉटन भी होता है, तो यहाँ पे आप गॉट रेडी कर सकते हैं। द ब्राइड हैड गॉट रेडी, दुल्हन तैयार हो गई थी। अब क्या बचा, बारात आने से पहले, तो यहाँ पे हम पहले के लिए बिफोर का यूज कर देंगे, और इसके बाद पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बारात है, तो बारात के लिए हम यूज करते हैं द ग्रूम्स पार्टी, यानी कि दूल्हे की जो पार्टी है उसी को हम बारात कहते हैं, तो द ग्रूम्स पार्टी का मतलब बारात हो गया। द ब्राइड हैड गॉट रेडी बिफोर द ग्रूम्स पार्टी, और इसके बाद हमें जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि द ब्राइड हैड गॉट रेडी बिफोर द ग्रूम्स पार्टी केम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कहना हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह जा चुका था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह जा चुका था। तो इसमें हमारा जो सेकंड क्लॉज है वह जा चुका था, इसको हमें पहले बनाना है, इसमें सब्जेक्ट वह है तो पहले ही हो गया, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुका था, गॉन, ही हैड गॉन, वह जा चुका था। और जब मैं वहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे जब के लिए व्हेन हो जाएगा, व्हेन मैं पहुँचा, आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड, इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से सेकेंड फॉर्म लगा के व्हेन आई रीच्ड, और वहाँ के लिए देयर। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी सेंटेंस में दो काम होंगे, उसमें जब आ जाए बीच में या पहले आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला यहाँ पे क्लॉज है उसी को आपको पहले ट्रांसलेट करना है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है उसको पहले बनाना है और पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाना है, और जो डिपेंडेंट वाला है उसको बाद में बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। इसको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होता तब कैसे बनाते इसको हम। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें क्या करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड है, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। इसमें जो बाद वाला दूसरा जो क्लॉज है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सारी छेड़खानी हम केवल पहले वाले क्लॉज के साथ करेंगे उसको नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। देखिए, जब भी अगर इसका नेगेटिव होता कि बारात आने से पहले दुल्हन तैयार नहीं हुई थी, तैयार नहीं हुई थी, तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है इसके बाद नॉट लग जाएगा। द ब्राइड हैड नॉट गॉट रेडी बिफोर द ग्रूम्स पार्टी केम, केवल हैड के बाद नॉट लग गया, और जो दूसरा वाला क्लॉज है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। अब अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना होता तो हम क्या करते, जैसे क्या बारात आने से पहले दुल्हन तैयार हो गई थी। अब ये क्या से स्टार्ट हो गया, तो हैड को उठा के हमें पहले कर देना, हेल्पिंग वो पहले आ जाएगा क्या से शुरू होने पर, तो हैड द ब्राइड गॉट रेडी बिफोर द ग्रूम्स पार्टी केम। तो बिफोर द ग्रूम्स पार्टी केम यानी जो दूसरा वाला क्लॉज है ये चेंज नहीं होगा, चाहे हम नेगेटिव बनाए चाहे इंटेरोगेटिव बनाए, ये सब केवल हैड वाला जो क्लॉज है इसी को हमें नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए कि बारात आने से पहले दुल्हन तैयार क्यों नहीं हुई थी, तो इसमें क्यों बीच में आ गया, सबसे पहले वाई और इसके बाद हैड आ जाएगा, वाई हैड द ब्राइड, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वाई हैड द ब्राइड नॉट गॉट रेडी बिफोर द ग्रूम्स पार्टी केम, यानी कि सारी चेंजिंग हमें केवल इस हैड वाले क्लॉज में करना होगा नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जब इसमें बाद आ जाएगा तब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को। देखिए फ्रेंड्स, बाद आने पर यानी कि आफ्टर का यूज जब हुआ रहेगा तब हमें क्या करना है, तब भी हमें दूसरा वाला ही सब्जेक्ट पहले लिखना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसी को हमें पहले ट्रांसलेट करना है। लेकिन ये जो हम टेंसेस यूज कर रहे हैं ये उल्टा हो जाएगा, पहले में हम हैड का यूज कर रहे हैं ये बाद वाले में हैड लगेगा, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं ये पहले वाले में सेकंड फॉर्म लग जाएगा। बाद आने पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बनाएंगे तो पहले वही सेंटेंस दूसरा वाला ही जो हमारा इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है पहले वही ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से,
यानी कि सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और इसके बाद हम आफ्टर का यूज करके पहला सब्जेक्ट लिखेंगे और पहले सब्जेक्ट के बाद हमें हैड का यूज करना है। इसमें हमें पहले सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, यानी कि दूसरे वाले क्लॉज में हैड, और जहाँ पे हैड है वहीं पे थर्ड फॉर्म आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये दिक्कत है कि कब हम हैड पहले वाले क्लॉज में लगाएंगे और कब हैड बाद वाले क्लॉज में लगाएंगे, तो आप ऐसे याद रखिए कि पहले आने पर सेंटेंस में पहले आने पर हैड पहले वाले क्लॉज में और बाद आने पर हैड बाद वाले क्लॉज में। यहाँ पे बाद आएगा इसलिए हैड बाद वाले क्लॉज में लग रहा है, और इसमें पहले आ रहा था बिफोर है इसलिए इसमें हैड पहले वाले क्लॉज में लगा था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि सूरज डूबने के बाद वह घर लौटी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इनडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, किसका पूरा सेंस है, वह घर लौटी थी, इसका कंप्लीट सेंस है। और केवल इतना कहें कि सूरज डूबने के बाद, तो कंप्लीट सेंस इसका नहीं है। तो जिसका कंप्लीट सेंस है उसी को हमें पहले ट्रांसलेट करना है। वह घर लौटी थी, यही सेंटेंस पहले बनेगा। लेकिन अब इसमें बाद आ गया तो ये वाला जो क्लॉज हम पहले बना रहे हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए हो जाएगा शी। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो लौटना के लिए कम बैक का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम बैक। शी केम बैक होम या फिर शी रिटर्न होम कर सकते हैं। शी केम बैक होम, वह घर लौटी थी। अब इसके बाद सूरज डूबने के बाद यहाँ पे हम आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर। और आफ्टर के बाद आएगा पहला वाला सब्जेक्ट जो कि सूरज है, तो आफ्टर द सन हो गया, आफ्टर द सन। और देखिए इसमें बाद आया इसलिए हैड का यूज बाद वाले क्लॉज में हुआ। आफ्टर द सन हैड, डूबना की अंग्रेजी सेट, और इसका तीनों फॉर्म सेट ही होता है। तो शी केम बैक होम आफ्टर द सन हैड सेट। इस तरह से आपको इसे ट्रांसलेट करना होगा। अब देखिए कि अगर सेंटेंस में बाद आया हो और वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव हो, तब क्या करेंगे। देखिए इसमें जो पहला वाला क्लॉज हम बना रहे हैं सेकेंड फॉर्म लगा के, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाला, अब इसको हमें नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा। अब इसमें पास्ट परफेक्ट वाला बिल्कुल सेम रहेगा हमेशा, केवल हमें छेड़खानी करनी है पास्ट इंडेफिनिट वाले क्लॉज से। नेगेटिव बनाना है तो इसी का नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसी पहले वाले का इंटेरोगेटिव बनेगा। जैसे कहना हो कि सूरज डूबने के बाद वह घर नहीं लौटी थी, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि वह घर नहीं लौटी थी, और इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं। तो अब हमें ये सेकेंड फॉर्म हटाना होगा और इसके जगह पे डिड नॉट लगाना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब इसका नेगेटिव रहेगा तो सेकेंड फॉर्म की जगह पे डिड नॉट प्लस V1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा कि शी डिड नॉट कम बैक होम, शी डिड नॉट कम बैक होम आफ्टर द सन हैड सेट। ये जो दूसरा वाला क्लॉज है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव कर देते हैं, जैसे क्या सूरज डूबने के बाद वह घर लौटी थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डिड शी कम बैक होम। यहाँ पे डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड शी कम बैक होम आफ्टर द सन हैड सेट। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लॉज है उसको हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। अगर रहे कि सूरज डूबने के बाद वह घर क्यों नहीं लौटी थी, तो वाई डिड शी नॉट कम बैक होम, वाई डिड शी नॉट कम बैक होम आफ्टर द सन हैड सेट। इसमें जो पास्ट परफेक्ट वाला क्लॉज है ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट वाले को नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जब केवल एक एक्शन होगा सेंटेंस में तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ कब करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बताया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पास्ट फॉर्म कोई होता है तो वो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट फॉर्म भी होता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचान आपको बताया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाइफ एक्सपीरियंस की बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में लाइफ एक्सपीरियंस की बात होती है, या फिर अभी अभी समाप्त हुए किसी एक्शन की बात होती है। जब हम पास्ट टाइम के किसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कहना हो कि मैं पहले भी इस स्थान पर आ चुका था, मैं पहले भी इस स्थान पर आ चुका था, यानी कि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं पहले भी इस स्थान पर आ चुका था, या मैं पहले भी ताजमहल देख चुका था। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस की बात हो रही है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें भले ही एक ही एक्शन है लेकिन दूसरा एक्शन इसमें छिपा हुआ है। मैंने पहले भी ताजमहल देखा था, यानी कि इससे पहले, मैंने इससे पहले भी ताजमहल देखा था, यानी कि अभी वो ताजमहल देखा कुछ टाइम पहले।
तभी वो कह रहा है कि इससे पहले, यानी कि इस बार ताजमहल देखने से पहले मैं एक बार ताजमहल देख चुका था। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो एक्शन जरूर रहता है, भले इसमें एक एक्शन छिपा रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें केवल एक ही एक्शन हो रहा है वहाँ पे अक्सर ऑलरेडी या फिर बिफोर का यूज़ हमें करना पड़ता है। एक ही एक्शन भले ही हो रहा है लेकिन उसमें ऑलरेडी या फिर बिफोर का यूज़ अक्सर होता है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे कहना हुआ कि मैं पहले भी इस स्थान पर, मैं पहले भी उस स्थान पर जा चुका था। मैं पहले भी उस स्थान पर जा चुका था। तो यहाँ पे देखिए यानी कि एक बार वो फिर गया उस स्थान पर, तभी वो ऐसा कहेगा कि मैं पहले भी उस स्थान पर जा चुका था। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा आई, और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। आई हैड, अब जा चुका था यानी कि गॉन, आई हैड गॉन, या फिर यहाँ पे आप चाहें तो विजिटेड का यूज कर सकते हैं। आई हैड विजिटेड। अब उस स्थान पर है तो सीधे यहाँ पे दैट प्लेस हो जाएगा। आई हैड विजिटेड दैट प्लेस, मैं उस स्थान पर जा चुका था। अब पहले भी के लिए यहाँ पे हम सीधे लास्ट में बिफोर का यूज कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई हैड विजिटेड दैट प्लेस बिफोर, मैं पहले भी उस स्थान पर जा चुका था। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहना हुआ कि मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, यानी कि पहले से ही सुन चुका था। तो देखिए यानी कि उसको कोई आके खबर सुनाया तभी वो ऐसा कहेगा कि मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, अर्थात तुम्हारे खबर सुनाने से पहले मैं इस खबर को सुन चुका था। तो यहाँ पे देखिए लगभग वैसे ही सेंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, और इसके बाद हम हैड का यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ही का मतलब है पहले से ही, और पहले से ही वाले सेंस पे हम किसका यूज करते हैं? ऑलरेडी का यूज करते हैं। और ऑलरेडी हमेशा कहाँ पे यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ऑलरेडी का यूज करना है। तो आई हैड ऑलरेडी, सुन चुका था यानी कि हर्ड, या खबर दिस न्यूज़। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, मैं यह खबर पहले भी सुन चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें एक ही एक्शन होने पर भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक एक्सेप्शन होता है, जिसमें हमें सेंटेंस देखने पे तो लगता है किसी और टेंस का, लेकिन वो बनता है किसी और टेंस के रूल से। उसको हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का भी एक्सेप्शन है, ये दोनों का एक्सेप्शन ऐसे ही सेम है। देखिए जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है, उसमें अगर एक टाइम आ जाए, जैसे स्टार्टिंग टाइम आ जाए, जैसे रहे कि मैं 10 साल से उसे जानता हूँ। सेंटेंस हमारा है कि मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। तो ता हूँ लास्ट में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन 10 साल से यहाँ पे एक स्टार्टिंग टाइम भी आ गया। अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से नहीं बना सकते हैं, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में एक स्टार्टिंग टाइम आ जाए कि इतने टाइम से, तो उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाना होगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कोई एक्शन हुआ तो पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, अभी तक है। वो जाना था उसको 10 साल पहले, लेकिन जानता है, अभी भी जानता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से बनेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव, मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा नोन। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स। तो सेंटेंस हमारा बन गया आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। और ठीक इसी प्रकार जानता हूँ की जगह पे अगर जानता था हो जाता, यानी कि ता था, ती थी, ते थे वाला सेंटेंस हो, और उसमें एक स्टार्टिंग टाइम आ जाए कि इतने टाइम से मैं ये काम करता था, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हमें करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं। जैसे मैं 10 साल से उसे जानता था, अगर ये सेंटेंस होता तो क्या बनाते? आई हैड नोन हिम, आई हैड नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। इस तरह से ये बनता सेंटेंस हमारा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में स्टार्टिंग टाइम आ जाए तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाएंगे, और जब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में स्टार्टिंग टाइम आ जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट के रूल से हमें बनाना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, उसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।